हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार और जानदार वीडियो जिसमें हम टेंस समझने वाले हैं। जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। आज हम समझने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों में पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे किसी वाक्य को पहचानेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, और यदि प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में से कौन से प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हमारी हेडिंग डली है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है और यदि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो उसके अंत में है, हूं, हैं या हो, इन 4 ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि यदि लिखी है वाक्य के अंत में तो हमारा वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। हूं, है, हो, इन 4 ध्वनियों को देखना है। राम बाजार जाता है, मीना खाना खा रही है, उसने नया मोबाइल खरीदा है, वे घर जा रहे हैं। सबके अंत में है, हूं, हो में से कोई एक ध्वनि अगर मिल जाती है तो यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। क्या है कि प्रेजेंट टेंस है 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि वह वाक्य है तो उसके, यदि वाक्य हिंदी में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हिंदी के वाक्य में अंत में या तो ता है लिखा होगा, या ती है लिखा होगा, या ते है लिखा होगा, या ताहू लिखा होगा, या तेहो लिखा होगा। ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तेहो, इन ध्वनियों में से कोई भी एक ध्वनि यदि हिंदी वाक्य के अंत में लगी हुई है तो यह वाक्य डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल हमने लिखा है राम बाजार जाता है, तो यहां पर हमने ता है को पहचाना, इससे हमें पता लग जाता है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी यदि हम अंग्रेजी बनाए तो बनेगी राम गोज टू मार्केट। तो अभी हमने बस इसको शॉर्ट में समझा है। हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें विस्तृत बताएंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाई जाती है। और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें सभी टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की एक टेबल बनाई हुई है। आपको सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही टेबल में एक ही पेज पर उपलब्ध है। और एक वीडियो और बनाया है जिसमें सभी टेंस की, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के सभी टेंस की पहचान अलग अलग एक टेबल बनी हुई है। उसी टेबल में सभी टेंस की अलग अलग पहचान लिखी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पीड़ित है, बीमार है, इस प्रकार की ध्वनियां लिखी होती हैं तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। और इसमें लिखा है, हमने एग्जांपल राम बाजार जा रहा है, तो यहां पर लिखा है रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इनमें से कोई एक यदि हमें मिल जाए ध्वनि तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान का पता लग जाता है। तो यहां पर हमें रहा है मिल गया, यानी ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। यहां लिखा है गीता दरवाजे पर खड़ी है, हमने यहां लिखा है कि खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, बीमार है, पीड़ित है, सवार है, खड़ी है, पड़ी है, तो यहां पर खड़ी है शब्द लिखा है और खड़ी है से हमें पता लगा कि हमारा जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए 2 पहचान है, या तो रहा है रही वाली, या खड़ा है पड़ा है। और यदि हम इसकी अंग्रेजी बनाए तो इस प्रकार से बन जाएगी राम इज गोइंग टू मार्केट। और इसकी अगर अंग्रेजी बनाए तो यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं गीता इज स्टैंडिंग एट द डोर। गीता इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपकी इसकी अंग्रेजी बन जाती है। इसके बाद जो हमारा प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, इन ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि मिलेगी। अगर ए पहचान ना मिले तो दूसरी पहचान है कि वाक्य में जो कर्ता होगा, कर्ता के साथ ने शब्द लिखा होगा। राम लिखा है तो राम ने, मोहन ने, मैंने, उसने, इस प्रकार के कर्ता होते हैं। और वाक्य के अंत में है, हूं, हो, है, इसमें से कोई एक ध्वनि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार की पहचान होगी। या कर्ता के साथ ने शब्द और अंत में है, हूं, हो में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राम बाजार जा चुका है, तो इसमें हमें चुका है मिल गया। इससे पता लग जाता है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें लिखा है मोहन बाजार गया है। इस वाक्य में ना तो चुका है, चुकी है, ना कर्ता के साथ ने शब्द है। लेकिन इस वाक्य में जो है देखने लायक चीज है वो एक तो हम देखेंगे है लिखा है, और दूसरी बात कार्य समाप्ति की सूचना। जब प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में चुका है ना मिले, कर्ता के साथ ने शब्द भी ना मिले, तो हम देखते हैं कि वाक्य में कहीं पर कार्य समाप्त तो नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है मोहन बाजार गया है, यानी बाजार चला गया है वो, यानी जाने का, उसके यहाँ के जाने का काम उसका समाप्त है। तो जहां काम की पूर्णता का बोध होता है, जहां काम की समाप्ति का पता लगता है, वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहां लिखा है मैंने, करता है मैं, और मैं के साथ लगा है ने, मैं ने। यहां लिखा है ना कर्ता के साथ ने शब्द हो तथा वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक ध्वनि। तो करता है मैं, कर्ता के साथ ने लिखा है और अंत में है लिखा है, तो पता लग जाता है ये वाक्य भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर हम इसकी अंग्रेजी बनाना चाहें तो बन जाएगी राम हैज गॉन टू मार्केट। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी मोहन हैज गॉन टू मार्केट। इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनेगी मैंने पत्र भेजा है, आई हैव सेंट द लेटर, या आई हैव सेंट ए लेटर। तो यहां पर इसकी भी अंग्रेजी हम बना सकते हैं। अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो उसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, ये वाली पहचान होगी जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान है। वही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है और वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है। बस अंतर होता है समय के साथ से शब्द का, यानी कि इसमें जो जरूरी चीज है, जो अंतर है वो है समय के साथ से शब्द लिखा होना चाहिए। जैसे यहां पर एक वाक्य लिखा है राम बाजार जा रहा है, इसमें लिखा है राम 2 दिन से बाजार जा रहा है। तो हम ऊपर वाले वाक्य को यदि यह भी कह दें कि राम अभी बाजार जा रहा है, तो उसमें समय जुड़ गया अभी, पर समय के साथ से नहीं है, अभी से नहीं होगा। लेकिन इसमें समय जुड़ा है 2 दिन, और 2 दिन के साथ से शब्द जुड़ा है, इसलिए हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, लेकिन समय के साथ से शब्द जुड़ जाए। समय है हमारा 2 दिन, 2 दिन क्या है समय, और समय के साथ क्या जुड़ गया से शब्द, तो हमें पहचान मिली रहा है और समय के साथ से शब्द, इसलिए हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है। यहां पर लिखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गीता दरवाजे पर खड़ी है, यहां पर समय के साथ से शब्द नहीं था, ना ही कोई समय था। यदि हम ऐसा लिख देते गीता अभी दरवाजे पर खड़ी है, गीता आज दरवाजे पर खड़ी है, तो समय जुड़ जाता है आज, लेकिन उसमें से नहीं जुड़ा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन यदि हम लिखें गीता सुबह दरवाजे पर खड़ी है, इसमें से जुड़ गया, सुबह क्या है हमारा समय, और समय के साथ से जुड़ गया, और खड़ी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मिले और साथ में से शब्द जुड़ जाए तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इसके अलावा एक और पहचान होती है, अगर वो पहचान हमारे वाक्यों में मिल जाए तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। इस प्रकार के वाक्य वह यहां आता रहता है, आता रहता है, या तो ये वाली पहचान मिल जाए, या फिर मैं चाय
पीता रहा हूं। अब इनमें क्या ऐसा क्या स्पेशल है इस पहचान में? इसमें इतना स्पेशल है कि आता और रहता दोनों में इंडेफिनिट की ध्वनि है, ता है। यहां पे क्या आ गया? ता है। दो बार जब किसी हिंदी वाक्य में दो बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ध्वनि आए, यानी दो बार ता है या दो बार ती है, इस प्रकार से आए, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नियम से बनते हैं और वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं। अब दूसरी जो स्पेशल पहचान है उसमें एक बार ध्वनि होगी इंडेफिनिट की, ता ती होगी, और दूसरी बार रहा रही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होगी। इसमें लिखा है ना, मैं चाय पीता रहा हूं, यानी एक बार पीता जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की ध्वनि, दूसरी बार रहा हूं जिसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ध्वनि। यानी कि किसी वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ध्वनि एक साथ हो तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाए जाते हैं और वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के ही होते हैं। तो हमने आपको आज प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार के टेंसों के हिंदी वाक्यों की पहचान बताई है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन यदि अभी भी आपका कोई डाउट है, आप कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान अगले वीडियो में अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।